रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगने के लिए जारी की गई अधिसूचना में ऐसा वर्जन नहीं किया गया है जिसमें अभिव्यक्त रूप से ऐसी कोई शर्त हो कि परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए ऐसे अभ्यर्थी विवर्जित हैं जिनके पास विदेशी अध्यापन अनुभव है। नियम ऐसे अनुभव का अनुज्ञात करते हैं या नहीं, किंतु जो बात तात्विक है वह यह है कि अधिसूचना द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को भी आवेदन करने का पूरा मौका दिया गया है जिसके पास ऐसे किसी विदेशी संस्थान से, जैसा कि प्रत्यार्थियों द्वारा अभिवाक किया गया है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है, अध्यापन अनुभव हो। प्रत्यार्थियों ने चयन करने के लिए डॉक्टर साद सलीम को बेनगाजी विश्वविद्यालय, जो एक असामान्य प्राप्त संस्थान है, में की गई विदेशी सेवा का फायदा दिया है। इस तथ्य को प्रत्यार्थियों द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में स्वीकार किया गया है, किंतु उसके संबंध में यह कथन किया है कि डॉक्टर साद सलीम का चयन करने की कार्यवाही एक गलत कार्यवाही थी और अमान्यता प्राप्त अल फतह विश्वविद्यालय से प्राप्त वाची के अध्यापन अनुभव पर विचार करने के पश्चात उस गलती का न्यायोचित्य नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर निसार अहमद मीर के चयन के मामले में प्रत्यार्थियों ने यह स्वीकार किया है कि उसे अमान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त अनुभव का फायदा दिया गया था, किंतु प्रत्यार्थियों ने यह कहकर तत्वों को छिपाने का प्रयास किया है कि उसके पास अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं का भी अध्यापन अनुभव था, जिसे प्रतिशपथ पत्र में उपदर्शित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर समीर अहमद और डॉक्टर मुश्ताक अहमद के मामले में प्रत्यार्थियों ने उनके विदेशी संस्थानों से प्राप्त अध्ययन अनुभव को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया है क्योंकि वह महाविद्यालय किंग फैजल संस्थान सऊदी अरब से संबद्ध है और उन्हें उन संस्थानों को मान्यता प्राप्त होने के कारण फायदा दिया गया है। 4 डॉक्टरों के मामलों में विदेश के अध्यापन को स्वीकार किया गया है। इसका यह अर्थ है कि प्रत्यार्थियों ने जानबूझकर ऐसा फायदा उन अभ्यर्थियों को दिया था, किंतु याची को ऐसा फायदा देने से इनकार किया था। अधिसूचना में अध्यापन के प्रयोजन के लिए कहीं भी उपदर्शित नहीं किया गया है कि ऐसा अनुभव भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हो सकता है कि प्रत्यार्थियों ने इस ख्याल से
इन चारों डॉक्टरों के विदेश के अध्यापन अनुभव को स्वीकार कर दिया हो। अधिसूचना में ऐसा कोई विनिर्देशन नहीं किया गया है कि ऐसा अनुभव भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही हो। अल्फता विश्वविद्यालय संस्थान जैसे कि प्रत्यार्थियों द्वारा प्रख्यान किया गया है। यदि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है उस देश में, वह अवश्य एक मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान होगी जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है और याची को उस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए गए अध्यापन अनुभव का फायदा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। विविध रूप से और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जो अपेक्षित है वह यह है कि प्रत्यार्थियों से याची को भी इसी प्रकार का फायदा प्राप्त हो जो उन्होंने अन्य अभ्यर्थियों को दिया है। अन्यथा ऐसी इनकारी याची को ऐसे अध्यापन अनुभव का फायदा जिसका फायदा उन्होंने अन्य स्टाफ